क्वेश्चन ये था कि कई लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि वो जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको फ़ौरन उनकी वाइब समझ आ जाती है। उन लोगों के से रिश्ता रखना है, नहीं रखना, वो लोगों को पहचान लेते हैं। उनको लोगों को पहचानने का आर्ट हो आता है। और दूसरी तरफ कई लोग लोगों के साथ सालों रहते हैं, वो उनको नहीं जान पाते, उनसे धोखे भी खा जाते हैं। और फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहली 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में बड़े कमाल लोगों को, बड़े अच्छे-अच्छे ओहदों पे लोगों को, बड़े अच्छी-अच्छी लेवल के ऊपर लोगों को देखा है, उनको बंदे की कख पहचान नहीं होती। और जो पिछले उन्होंने धोखे खाए होते हैं, उसकी वजह से उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब उनको ठीक लोग मिलते हैं, तो वो उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। अब ये बात कि क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों को पहचान लेते हैं और कई कुछ लोगों को नहीं पहचान पाते। जितना आप मेंटली क्लियर नहीं होंगे, जितना आपको ये नहीं पता होगा व्हाट टू लेट गो एंड व्हाट टू होल्ड ऑन टू, जितना आपको नहीं पता होगा व्हाट डू यू एक्चुअली वांट एंड व्हाट डू यू एब्सोल्युटली डोंट वांट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद। वो कहते हैं ना, जैसी रंगत नहीं, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपका रंग निकलेगा, आप भी उसी तरह की चीजें कर रहे होंगे, माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। सो इसी तरह जब तक हमें ये पता नहीं होता, और फिर क्या होता है, हम दूसरे लोगों को, मतलब हमारी ज्यादातर लोगों की जो फिलॉसफी है ना लाइफ की, वो ये है कि जी हमने तो अच्छा सोचा था। अच्छा, आपने अच्छा सोचा था, उससे क्या होता है? मतलब आप ये कह रहे हैं जी, वो जो मेरी बड़ी फेमस सेइंग मुझे बड़ी पसंद है, वो बहुत सारी चीजें आपके ना घोड़े और गधे अलग कर देती है। कि आप ये कहते हैं जी, मैं जंगल में जाऊंगा तो शेर मुझे तो नहीं खाएगा, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन है ना, शेर वेजिटेरियन नहीं। इसीलिए कहा गया था योर शीप्स अमंग वुल्व्स। और फिर ये भी हमने खुद समझना है कि राइज एंड राइज अगेन अंटिल लैम बिकम्स लायन। अगर आप शीप या लैम हैं तो फिर उस वक्त तक बार बार उठ के खड़े होते रहेंगे आप। तो इसके लिए आपने अकल इस्तेमाल करनी है। रब ने, जिसने हमको पैदा किया है, उनकी तरफ से बड़ा सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। वो चीज जो तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो। वो लोग जो आपको शक में डाल देते हैं, वो एनवायरनमेंट जो आपको शक में डाल देते हैं, वो जेस्चर्स, वो एक्शंस जो आपको शक में डाल देते हैं, उन पर उसको खामखा जस्टिफिकेशन और बेनिफिट ऑफ द डाउट हर वक्त नहीं देते रहना। देना है तो किसी लेवल पे आप देते हैं ना, किसी वजह से देते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जस्टिफिकेशन, मैंने ये देखा, और 15, 20, 22, 23 साल तक हम भी यही गलतियां करते रहे कि नहीं वो ऐसा नहीं होगा, नहीं उसका ऐसा मतलब नहीं होगा। अपने आप से सोचने के बजाय गेट आउट ऑफ योर हेड एंड सी थिंग्स क्लियरली। ऑन ग्राउंड किसी ने क्या किया है, पैसों में डंडी मारी है या नहीं मारी, जो बोला था वो किया है या नहीं किया, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की थी या नहीं की थी। अगर आप ये सारी चीजें खुद कमिटमेंट पूरी करते हैं, खुद लेन-देन में आप ठीक हैं, खुद जो आप बोलते हैं वो करते हैं, जितने आप कन्फर्म हैं इन चीज़ों के ऊपर, उतना आप अगले को चांस कम देंगे, क्योंकि थिंग्स आर सो ऑब्वियस। लेकिन जब आप ये चीज़ों में खुद डंडी मार होते हैं आप, झूठा झूठे की बर्दाश्त कर लेता है, बदतमीज़ दूसरे की बदतमीज़ी भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो खुद नहीं होता, जो टाइम का पंक्चुअल होता है, वो बाकी लोगों के बार-बार देर से आना पसंद नहीं करता, उसके लिए कोई प्लान करता है, फिर कुछ तरीके से ही फिक्सेस पीपल और द प्रॉब्लम। और अगर वो नहीं करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है यू कंफर्टेबल विद इट। फिर एक और बात, माइंड को आप जितना क्लियर रखेंगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। जब आपका दिमाग छल-फरेब में नहीं है, गेम्स नहीं खेल रहा, चालाकियाँ और तेज़ियाँ नहीं कर रहा, जो चीज़ जैसे है वैसी कह रहा है। आपको पता है सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब भी आपसे कोई बात होगी, आप जो जवाब देते हैं वही वही होगा जो आपने 10 साल पहले दिया होगा। तो जब ये उस और कई लोग झूठे भी होते हैं और ऊपर से दिमाग भी उनका प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, उसकी वो याददाश्त भी कमज़ोर होती है उनकी, वो खुद ही पकड़े जाते हैं। इतनी डिस्पैरिटी होती है चीज़ों में करनी और कथनी में, जो सेइंग एंड डूइंग में इतना फ़र्क होता है, तो ऑब्वियस हैं चीज़ें। फिर जब हम मारे जाते हैं इन चीज़ों से, तो ये हमारा कसूर है। लोग आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ये उनका कसूर नहीं है, आप सब्ज़ बाग खरीद लेते हैं सस्ते रेट पर, ये कसूर है हमारा। जो कहता है आप उसके साथ चल पड़ते हैं, जिन्हें लाए गली उहदे नाल चल खल्ली, ठीक है जी? वो कहता है जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चली, यानी जिसने गले लगाया उसके साथ चल पड़ते हैं आप। अरे भाई क्या रीज़न है क्या? कुछ तो सोचो। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.